रिया को हमेशा से पुरानी चीजों का शौक था। जब उसे एक फ्ली मार्केट में एक पुराना नक्काशीदार शीशा दिखा तो वह उसे खरीदने से खुद को रोक नहीं पाई। शीशा लंबा था और उसकी चांदी की फ्रेम पर अजीब निशान बने हुए थे। बेचने वाले ने चेतावनी दी, इसमें जो दिखे उससे सावधान रहना, लेकिन रिया ने इसे मजाक में उड़ा दिया। घर लाकर उसने शीशे को अपने बेडरूम में रख दिया। पहले तो सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन कुछ ही दिनों में उसे कुछ अजीब लगने लगा। जब भी वह शीशे के सामने से गुजरती, उसकी परछाई उसके मूवमेंट से थोड़ी देर से चलती। उसने अपनी आंखें मींची, सिर हिलाया और खुद को समझाया कि यह सिर्फ उसका वहम। फिर फुसफुसाहट शुरू हो गई। रात के समय रिया को शीशे से हल्की आवाजें सुनाई देती। वह मुड़कर देखती, लेकिन उसकी परछाई चुपचाप उसे घूर रही होती। फुसफुसाहट धीरे धीरे तेज होती गई और एक रात उसने अपना नाम सुना, रिया। वह जमकर रह गई। शीशे में उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी, एक ऐसी मुस्कान जो उसने नहीं बनाई थी। रिया, उसने फिर कहा। उसकी आवाज शीशे की गहराई से गूंज रही थी। डरकर रिया ने शीशे को एक चादर से ढक दिया, लेकिन अगली सुबह चादर जमीन पर पड़ी थी और शीशा खुला हुआ था। उसकी परछाई अब उसकी नहीं थी। वह एक विकृत रूप था जिसकी खाली थी और मुस्कान टेढ़ी थी। मुझे बाहर निकालो, उसने फुसफुसाया। रिया पीछे हट गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने शीशे को उठाया, इसे फेंकने का फैसला किया, लेकिन शीशा बर्फ जैसा ठंडा था और फ्रेम पर बने निशान हल्के से चमकने लगे। उसकी परछाई ने शीशे के अंदर से हाथ बढ़ाया, जैसे वह बाहर आना चाहती हो। घबराकर रिया ने शीशे को जमीन पर रख दिया। वह टूटा नहीं, बल्कि सीधा खड़ा रहा और शीशे की सतह पानी की तरह लहराने लगी। एक हाथ बाहर आया, पीला और हड्डी जैसा, जो उसकी ओर बढ़ रहा था। वह चिल्लाई और कमरे से भाग गई। दरवाजा पीछे से बंद कर दिया। कई दिनों तक उसने कमरे में जाने से परहेज किया, लेकिन फुसफुसाहट उसका पीछा करती रही। वह तेज होती गई और अब वह उसे सहन नहीं कर पा रही थी। एक रात वह कमरे में वापस गई। शीशा वहीं खड़ा था, उसकी सतह अंधेरे से भरी हुई थी। उसकी परछाई वहीं खड़ी थी, उसकी खाली आंखें उसकी ओर टिकी हुई। मुझे बाहर निकालो, उसने फिर, नहीं तो मैं तुम्हारी जगह ले लूंगी। रिया ने सिर हिलाया, उसके आंसू बह रहे थे। नहीं, मुझे छोड़ दो। परछाई की मुस्कान और चौड़ी हो गई। बहुत देर हो चुकी है। शीशा टूट गया और एक ठंडी अदृश्य ताकत ने रिया को शीशे की ओर खींच लिया। उसने संघर्ष किया, लेकिन वह बहुत ताकतवर थी। आखिरी बार उसने अपनी परछाई को शीशे से बाहर आते देखा, उसका चेहरा पहने हुए। अगली सुबह रिया की रूममेट ने शीशे को सही सलामत पाया। उसकी सतह चिकनी और साफ थी। रिया शीशे के सामने खड़ी थी, अपने बाल संवारते हुए और धीरे से गुनगुना रही थी। रिया, उसकी रूममेट ने पुकारा। वह मुड़ी और मुस्कुराई, एक मुस्कान जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। हाँ, उसकी रूममेट ने माथा से कोड़ा। तुम ठीक हो, तुम अलग लग रही हो। रिया की मुस्कान चौड़ी हो गई, पहले से बेहतर, लेकिन उसके पीछे शीशे में एक और शक्ल दिखाई दी। एक डरी हुई रिया जो शीशे के अंदर से चिल्ला रही थी, मदद के लिए बेबस होकर।